नमस्कार, मैं नव्या। आप देख रहे हैं न्यूज़ 90। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देश को झकझोर के रख दिया है। यह सवाल हमारे सरकार पे खड़ा होता है, हमारे सुरक्षा विभाग पे खड़ा होता है कि आखिर यह सब एक झटके में कैसे हो गया। बैसरन घाटी जो पहलगाम से 5 किलोमीटर दूर है, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। लोग दूर दराज से यहाँ घूमने आते हैं, अपनी खुशियाँ मनाने आते हैं। यहाँ पे मौजूद सभी लोग फोटो क्लिक कर रहे थे, कोई रील वीडियो बना रहा था, सब अपने मज़े में थे। लेकिन क्या उन्हें पता था कि यह उनकी ज़िंदगी का आखिरी पल है जो वह जी रहे हैं। उन्हें जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि अभी जिस पल को वो जी रहे हैं उसके अगले ही क्षण सब कुछ मातम में बदल जाएगा। एक हंसी, एक खुशी जो 2 पल में मातम में बदल गई, इसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि 5 आतंकी थे, जिसमें 3 लोकल बताए जा रहे हैं और 2 विदेशी, आमतौर पर पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं। जंगल की तरफ से वह आए। उन्होंने सबसे पहले सभी को अलग किया और फिर लोगों से कलाम पढ़ाया। जो लोग कलाम पढ़ लिए उन्हें छोड़ दिया गया और जो नहीं पढ़ पाए उन्हें मार दिया गया। ना सवाल जाति का था, यहाँ सवाल जो था वह धर्म का था। हमला किया गया। कुछ लोग जो दूर मौजूद थे उनका कहना है कि उन्हें तो पता भी नहीं था, उन्हें लगा कि यह पटाखा फटने की आवाज़ है। लेकिन जब लोग इधर उधर भागने लगे तब उन्हें पता चला कि यह पटाखा फटने की आवाज़ नहीं, यह हमला है। आंखों के सामने छीन लिया गया परिवार। किसी ने अपना पिता खोया, किसी ने अपना प्यार खोया। पत्नी के सामने पति को मार गिराया गया। अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या यह एक साजिश थी? भारत में हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाने की साजिश, या फिर यह कुछ और था? खुफिया विभाग इसका पता लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा है। आतंकी जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते वह भाग गए हैं। लोगों का सवाल खड़ा होता है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। पूरा देश अब सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकार किस तरह से इंसाफ के लिए आगे आती है। हालांकि सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। बैसरन घाटी में खून की होली, 26 टूरिस्ट की हत्या से दहला पहलगाम, 10 मिनट में मौत का तांडव कर लौटे आतंकी। जम्मू कश्मीर की हसीन वादियों में स्थित बैसरन घाटी, जिसे अक्सर मिली स्विट्जरलैंड कहा जाता है, सोमवार की दोपहर अचानक गोलियों की आवाज से गूंज उठी। ये वो समय था जब घाटी में सैकड़ों टूरिस्ट घूम रहे थे, फोटो खींच रहे थे और एडवेंचर एक्टिविटी का लुत्फ उठा रहे थे। चारों तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन चंद मिनटों में सब कुछ बदल गया। 10 से 15 मिनट में 26 की जान चली गई। करीब दोपहर 2:15 पर जंगल की ओर से अचानक फायरिंग शुरू हो गई। पहले किसी को समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है। गोलियों की आवाज़ को कुछ टूरिस्ट ने पहले पटाखे की आवाज़ समझा, लेकिन जब चीखें गूंजने लगी तो लोग भागते हुए नजर आने लगे। तब एहसास हुआ कि ये कोई आम घटना नहीं है, यह हमला हुआ है। आतंकियों ने 10 से 15 मिनट के भीतर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में 26 लोगों की जान गई, जिनमें ज्यादातर टूरिस्ट थे। कुछ स्थानीय गाइड और घोड़े वाले भी इस हमले का शिकार हुए। आतंकी फायरिंग के बाद उसी जंगल की तरफ लौट गए जहां से वे आए थे। अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। 5 आतंकी, 3 लोकल, 2 विदेशी। इंटेलिजेंस और सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार हमले में शामिल आतंकियों की संख्या 5 थी, जिनमें से 3 स्थानीय बताए जा रहे हैं, जबकि 2 विदेशी संभावित तौर पर पाकिस्तानी है। शुरुआती जांच में ये भी सामने आया है कि आतंकी पहले से इस इलाके में छिपे हुए थे और उन्होंने घाटी का अच्छे से रैकी किया था। आखिर बैसरन घाटी को ही क्यों चुना गया? बैसरन घाटी एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट है जहां रोजाना सैकड़ों लोग पहुंचते हैं। पहलगाम से करीब 5 किलोमीटर की ट्रेकिंग के बाद इस घाटी तक पहुंचा जा सकता है। खुला इलाका होने की वजह से यहाँ ज्यादा सिक्योरिटी तैनात नहीं रहती। यही वजह रही कि आतंकी ने इसे टारगेट के रूप में चुना। टीम जब ग्राउंड रिपोर्ट 0 पर पहुंची तो वहाँ मौजूद कुछ चश्मदीदे से बात हुई। एक घोड़े वाले ने बताया, सब कुछ अचानक हुआ, हमने बस गोलियों की आवाज सुनी, लोग इधर उधर भागने लगे, कई तो गोली लगने से गिर पड़े, हम कुछ नहीं कर पाए। सिक्योरिटी पर उठे सवाल, जांच तेज। डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि ये हमला प्लानिंग के साथ किया गया था। आतंकी लोकल नेटवर्क के सहारे घाटी तक पहुंचे होंगे और संभवतः उनके पास पहले से पूरी जानकारी थी कि किस दिन कितने टूरिस्ट आते हैं, कितनी सिक्योरिटी है और कैसे हमला करना है।
सेना और पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन जारी है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से जंगलों में आतंकियों की तलाश जारी है, लेकिन अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। देश भर में गम और गुस्सा इस हमले की खबर सामने आते ही देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया पर लोग सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने घटना की निंदा की है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का भरोसा दिलाया है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 90।